विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य धारणाएं। हमारी मुरली का टाइटल है ये। तो बाबा के सभी बच्चे चाहते हैं कि हम बाप समान बने, और बाप समान बनने में विश्व कल्याणकारी बनना एक मुख्य बात है, क्योंकि बाबा विश्व कल्याणकारी है। बाबा ने इसमें एक टर्म भी यूज़ किया है कि जैसे बाप बेहद का मालिक है, वैसे भले कहाँ भी निमित्त बने हुए हो, लेकिन हो तो विश्व कल्याणकारी। तो ये एक टाइटल भी है, स्वमान भी है कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। तो मुख्य मुख्य बातें हम इसमें रिवाइज करते हैं। बाबा का ये बहुत अच्छे लाइन्स हैं, बहुत अच्छे शब्द हैं कि आपकी दृष्टि बेहद विश्व की तरफ होनी चाहिए। अभी आप मुरली सुनते समय भी आप ऐसा सीन विजुलाइज करो कि आपकी दृष्टि पूरे बेहद विश्व की तरफ है, सारे सारे देशों की तरफ, वर्ल्ड के सारी आत्माओं की तरफ है। सभी के कल्याण के निमित्त हम सभी आत्माएं हैं। लेकिन ऐसी बेहद की दृष्टि के लिए हमें दो मुख्य धारणाओं की आवश्यकता है, एक रुहाब है और एक रहम है। तो सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है कि रुहाब और रहम तुरंत याद भी हो जाएगा, लेकिन बाबा ने इसमें थोड़ा सा ये डिस्कस भी किया है कि ये भी देखना होता है कि रुहाब कब, कहाँ और कैसे आना है, और रहम भी कहाँ, कब और कैसे। कहीं कहीं ये बैलेंस करना पड़ता है, कहाँ रुहाब की ज़रूरत है, कहाँ रहम की, या फिर दोनों के समान रूप की आवश्यकता है। ये ट्रिकी टॉपिक है, क्योंकि ये मेमोराइजिंग की बात नहीं है कि हमने दो शब्द याद कर लिए और हमारा काम हो गया। ये एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट की बात है। रहम की स्टेज क्या होती है, कैसे प्रैक्टिस है, तो बाबा ने इसके लिए कुछ एग्जाम्पल बताए हैं और कुछ कसौटी भी बताई है। एक बात ये बताई है कि जो आत्मा रुहाब में और रहम में होगी, वो स्वमान में खुद भी स्थित होगी और अन्य आत्माएं भी उसे स्वमान देंगी। रुहाब माना स्वमान में स्थित है, और रहम होने के कारण अन्य आत्माओं से उसे स्वमान की प्राप्ति होगी, क्योंकि वो दूसरों के पालनकर्ता के रूप में होगी, सुखकर्ता के रूप में होगी। तो बाबा ने इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया कि जैसे मंदिरों में कोई भी देवी का चित्र दिखाते हैं, मूर्ति दिखाते हैं, तो उसमें एक तो उनका शक्ति रूप दिखाते हैं जो कि रुहाब का रूप है, और क्योंकि माँ है तो वो रहम का भी रूप है। तो रुहाब और रहम का जो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो है भारत में शक्तियों की या देवियों की पूजा। तो बाबा ने बताया कि जो आत्मा स्वमान में स्थित रहती है, तो भक्तों की भीड़ या भक्तों की भागदौड़ उनके चारों ओर होती रहती है, उनको सम्मान देने के लिए। तो ऐसी आत्मा जो स्वमान में स्थित है, उससे सम्मान के लिए भागने की ज़रूरत नहीं है। अन्य आत्माएं स्वयं ऐसी आत्माओं को सम्मान देती है। और कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा, शायद ज्ञान सरोवर में भी है ये, मधुबन में, कि जो आत्मा स्वमान में स्थित रहती है, तो न सिर्फ अन्य आत्माएं बल्कि प्रकृति भी, यहाँ तक कि भगवान भी स्वयं उसे सम्मान देते हैं। तो सम्मान एक बहुत बड़ी बात है। बाबा ने कहा कि आपके ऊपर एक त्रिमूर्ति छाप लगी हुई है और आपका ये ट्रेडमार्क है। बाबा के शब्द भी कमाल के हैं, ट्रेडमार्क और छाप। कौन सी छाप लगी हुई है कि नॉलेजफुल हो, सर्विसेबल हो और सक्सेसफुल हो। लेकिन इन तीनों का बाबा ने काफ़ी डीप मीनिंग यहाँ पे बताया है, और जो हमें बहुत ध्यान से समझना है। बाबा ने कहा सक्सेसफुल का मतलब है कि किसी भी कारण को वो कारण ना बताए, बल्कि उस कारण का निवारण करे। कोई भी बात ऐसी ना हो जो बाबा ने हमें बताई और हम वो ना करें, और ना करने का हम कोई कारण ना दें। कोई अगर कारण देते हैं तो सक्सेसफुल नहीं है। कारण को निवारण करें, बाबा ने कहा, तभी तो नॉलेजफुल हो और तभी सक्सेसफुल हो।
तो बाबा ने कहा कि मास्टर नॉलेजफुल हो और फिर ये कहें कि पता नहीं ये कैसे करूं, तो ऐसा कैसे हो सकता है, फिर ये तो मास्टर नॉलेजफुल नहीं हुए। तो इस तरह की बात हम अपने आप से कर सकते हैं कि इफ़ आई एम नॉलेजफुल देन आई कैन डू दिस, एंड इफ़ आई कैन डू दिस देन ओनली आई एम सक्सेसफुल। और जो नॉलेजफुल और सक्सेसफुल होगा वही सर्विसेबल भी होगा। तो बाबा ने इस तरह इसको बताया है। फिर बाबा ने काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक टच किया है, और जो कि अंबिका बहन का भी फेवरेट टॉपिक है। बाबा ने कहा कि जो भी आप निमित्त बने हुए हैं, नॉट ओनली टीचर्स, लेकिन सभी ब्राह्मण जो भी समझते हैं हम बीके हैं, उन सब के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। और क्या जिम्मेदारी है कि बाबा कह रहे हैं कि जितने आप समझते हो कि हम ज्ञानवान हैं, तो दुनिया के लोग भी अपनी रीति से बहुत नॉलेजफुल हैं, बहुत ज्ञानवान हैं। वो आपके चेहरे को ही, आपकी स्थिति को देख के ही समझ जाएंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो आपके चेहरे पे अगर टेंशन की रेखाएं उनको दिखाई देंगी तो वो समझ जाएंगे। तो ये वाला टॉपिक बाबा ने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है, इसमें हम देखेंगे आगे। तो हमें बहुत बहुत ध्यान देना पड़ेगा अपनी स्थिति पर। स्थिति का आधार है संकल्प और स्मृति। तो क्या स्मृति हमारी है, क्या संकल्प हमारे हैं, उन सब पर ध्यान देना होगा। तो चेहरे और चलन द्वारा जो सेवा का पार्ट है वो उसी से कंप्लीट होता है। फिर एक बात बाबा ने काफ़ी अच्छी कही है इसमें कि आप ये तो कहते ही हो कि दुनिया में कोई भी आ जाए और हमें डगमग करने की कोशिश करे, इस निश्चय से कि बाप पे हमारा निश्चय है और हमें स्वयं भगवान आके पढ़ा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि आप हिलोगे नहीं, हिलोगे, क्योंकि आपको बाप में कंप्लीट 100% निश्चय है। इसी तरह से बाबा ने कहा कि जैसे दुनिया वालों के लिए कहते हो कि कोई भी आए और हमें हिलाए तो हम नहीं हिलेंगे, इसी तरह से चाहे ब्राह्मण संसार में से भी कोई आत्मा आए, यानी कोई बीके भी आए, या कोई सिचुएशन आए, या लौकिक फैमिली की तरफ से भी कोई बात आए, तो भी डगमग नहीं होना है। और यहाँ डगमग का मतलब है सिर्फ निश्चय की बात नहीं, बल्कि चेहरे पर और जो अवस्था का परिवर्तन होता है वो नहीं होना चाहिए, वो डगमग नहीं होना चाहिए। तो वो एक तरह से स्वयं में निश्चय की बात है। तो अगेन बात वही हो गई कि कोई भी कारण बने लेकिन उसका स्थिति पर असर ना आए। तो स्टेबिलिटी ऐसी होनी चाहिए, बाबा ये चाहते हैं। फिर एक बात बाबा ने और कहा कि कई बार ऐसा होता है कि आपने बीज डाला ज्ञान का किसी में और वो फल नहीं दिया। तो बाबा ने इस टॉपिक को भी काफ़ी डिटेल में टच किया है कि बाबा ने कहा कि अविनाशी बीज है तो ऐसा हो नहीं सकता कि फल ना निकले, फल तो निकलेगा ज़रूर। और बाबा ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट भी दिया कि समय अनुसार, ड्रामा अनुसार जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो वो फल निकलता जाएगा, और जैसे जैसे वो विनाश के सीनरियाँ दिखेंगे तो वो फल निकलता जाएगा। इसके लिए बाबा ने काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि कई बीज ऐसे होते हैं जो इरिगेशन के पानी से सिंचाई करने से फल दे देते हैं। कुछ ऐसे बीज होते हैं जो सिर्फ बारिश के पानी से ही, नेचुरल पानी से ही फल देते हैं। तो बाबा ने नेचुरल शब्द को पिकअप करके वहाँ से फटाफट से ये कहा कि कुछ आत्माएं नेचुरल कैलेमिटीज़ के आने के बाद फल देंगी, यानी कि उनमें जो ज्ञान लिया है वो बाहर फिर निकल कर आएगा। बाबा ने काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट इसमें दिया है, और स्वयं भगवान वो कहे ऑन रिकॉर्ड ये बात कि विनाश होगा, यह तो गारंटी है। तो अगर किसी भी बाबा के बच्चे के मन में कुछ और बात आ गई है, कोई और थ्योरी उन्होंने डेवलप कर ली है, तो उनको ये बात ध्यान से सुननी है, समझनी है आज कि स्वयं बाप दादा ने 11 जुलाई 1971 को कहा कि विनाश होगा, यह तो गारंटी है। फिर बाबा ने कहा कि एक बात ये चेक करो कि क्या आपके कदमों में पदम समाये हुए हैं, यानी कि आपकी हर सेकंड में, हर संकल्प में कमाई है। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग विज़न है, एक इंटरेस्टिंग टारगेट है कि हमारा हर सेकंड, हमारा हर संकल्प सफल हो, और सफल भी इस तरीके से हो कि कदम में पदम समाये हों। तो ये एक बहुत ऊंची, बहुत श्रेष्ठ स्थिति की बात है।
जो हम सभी को एस्पायर करनी ही चाहिए। तो बाबा ने कहा कि जैसे बाप बेहद का मालिक है, वैसे भले कहाँ भी निमित्त बने हो, लेकिन हो तो विश्व कल्याणकारी। दृष्टि और वृत्ति अथवा स्मृति में भी विश्व कल्याणकारी की भावना सदैव रहती है। बाबा ने कुछ कुछ बातें बताई कि कहते हो आप कि हम विश्व कल्याणकारी हैं, विश्व का परिवर्तन करना है, विश्व का नव निर्माण करने वाले हो। तो आवाज़ एक जगह किया जाता है, लेकिन फैलता तो चारों ओर है ना। भले निमित्त एक स्थान पर आवाज़ बुलंद करते हो, लेकिन फैलता तो चारों ओर है। तो विश्व कल्याणकारी बनने के लिए दो धारणाएं आवश्यक हैं, जिससे हद में रहते भी बेहद का कल्याणकारी बन सकते हैं। और अगर वो धारणाएं ना हो तो उनका आवाज़, उनकी दृष्टि बेहद विश्व की तरफ नहीं जा सकती। तो ऐसी कौन सी दो बातें हैं वो? तो बाबा ने कहा वह दो धारणाएं हैं, ईश्वरीय रुहाब और साथ में रहम। दोनों गुणों की समानता से रूहानियत की स्टेज बन जाती है। अभी रुहाब को छोड़ सिर्फ रहम करते हो, व रहम को छोड़ सिर्फ रुहाब में आते हो। इसीलिए दोनों की समानता से जो रूहानियत की स्थिति बनती है, उसमें कमी हो जाती है। तो चेक करना है, रहम और रुहाब दोनों समान रूप में है। दोनों को समान करने से एक तो अपना स्वयं रख सकेंगे, दूसरा सर्व आत्माओं से भी स्वमान की प्राप्ति होगी। मान की इच्छा को छोड़ स्वमान में टिक जाओ तो मान परछाई के समान आपके पिछाड़ी में आएगा। बाबा ने इसके लिए एग्जाम्पल दिया है ये। जैसे भक्त अपने देवताओं व देवियों के पीछे अंध श्रद्धावश भी कितने भाग दौड़ करते हैं, वैसे चैतन्य स्वरूप में स्वमान में स्थित हुई आत्माओं के पीछे सर्व आत्माएं मान देने के लिए आएंगी। किसके पीछे आएंगी? चैतन्य स्वरूप में स्वमान में स्थित हुई आत्माओं के पीछे। तो भक्तों की भाग दौड़ देखी है। आप लोगों के यादगार जड़ चित्र हैं, उनमें भी चित्रकार मुखी यही धारणा भरते हैं। एक तरफ शक्तियों का रुहाब भी फुल फोर्स में दिखाते हैं, साथ साथ रहम का भी दिखाते हैं। एक ही चित्र में दोनों ही भाव प्रकट करते हैं ना। किसी भी देवी देवता का चित्र हम मंदिर में देखें तो उनमें ये दोनों बातें हमेशा ही होती हैं, रुहाब और रहम। तो ये क्यों बना है? क्योंकि आप प्रैक्टिकल में इस रुहाब और रहम दिल मूर्त बने हो। सर्विस के प्रत्यक्ष फल का आधार इन दो मुख्य धारणाओं के ऊपर है। रहम दिल जरूर बनना है, लेकिन किस आधार पर और कब, यह भी देखना है। क्या देखना है? कि किस आधार पे बनना है और कब बनना है। किस आधार पे देखना है, इसका आंसर क्या होगा? कई बार अगर हम कुछ आत्माओं के प्रति रहम दिल बनते हैं तो वो सचमुच रहम दिल नहीं होगा, वो फिर कुछ और भी हो सकता है। इसलिए बाबा ने कहा कि किस आधार पे हो चेक करो, सभी के प्रति हो, बेहद के प्रति हो, और सदा हो या कभी कभी हो। इसी तरह से रुहाब रखना जरूर है, लेकिन कैसे और किस तरीके से। रुहाब ऐसा ना हो कि वो रॉब बन जाए, या वो अथॉरिटी बन जाए, या वो कुछ और बन जाए। तो ये इस मुरली का क्रक्स है, ये इम्पोर्टेंट बात है। और अगर ये बात मिस होती है तो ये गड़बड़ भी हो सकती है। तो रोब नहीं दिखाना है, रुहाब में रहना है। रोब को भी अहंकार व क्रोध की वंशावली कहेंगे। तो रोब नहीं दिखाना है, लेकिन रुहाब में जरूर रहना है। तो जितना जितना रहम दिल के साथ रुहाब में रहेंगे तो फिर रोब खत्म हो ही जाएगा।
कोई कैसी भी आत्मा हो, रौब दिलाने वाला भी हो, तो रुहाब और रहमदिल बनने से रौब में कभी नहीं आएंगे। ऐसे नहीं कि सरकमस्टांसेस ऐसे थे, वह ऐसे बोल बोले तो यह करना ही पड़ा, करना ही पड़ेगा, यह तो होगा ही, अभी तो संपूर्ण बने ही नहीं हैं। यह शब्द अथवा भाषा इस संगठन में नहीं होनी चाहिए। तो हम ये चेक कर सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से शब्द हम बोलते हैं जिसमें रोब है, इनडायरेक्टली भी, सूक्ष्म रूप से भी। जैसे किसी लौकिक बात में नहीं तो हम अलौकिक बात में ही बोलते हैं। जैसे सपोज कोई क्लास में नहीं आता या कोई मुरली नहीं पढ़ता, अव्यक्त मुरली नहीं पढ़ता, तो उससे हम किस तरह से पूछेंगे या किस तरह उनको बताएंगे कोई बात। तो रोब में भी बताई जा सकती है और रहम से भी बताई जा सकती है। तो इन दोनों बातों में फ़र्क है। तो इस संगठन को मास्टर, नॉलेजफुल, सर्विसेबल और सक्सेसफुल संगठन कहेंगे। जो सक्सेसफुल है वह कोई कारण नहीं बताते। मीन्स सक्सेसफुल पीपल हैव अ सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम, एंड नॉन सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल पीपल हैव अ प्रॉब्लम फॉर एवरी सॉल्यूशन, ये कहा जाता है, आपको पता होगा। तो वही बात बाबा कह रहे हैं कि कारण को निवारण में परिवर्तन कर देते हैं, कारण को आगे नहीं रखेंगे। तो मास्टर, नॉलेजफुल, सक्सेसफुल आत्माएं कोई कारण के ऊपर सक्सेसफुल नहीं बन सकती। जैसे अगर हम किसी से पूछें अभी कि अभी हमारा अगर व्यक्त मुरली पढ़ने का टारगेट है डेली का एक, तो अगर हम नहीं पढ़ पा रहे, हम अपने आप से ही पूछें, तो हम कोई कारण बता सकते हैं कि बहुत कारण है। बाबा कह रहे हैं कि आप नॉलेजफुल आत्माएं हो, तो क्या आप अपनी शक्ति से इस कारण को निवारण में नहीं बदल सकते? और बदल सकते हैं तो सक्सेसफुल हैं। तो निमित्त बनने वालों को विशेष अपने हर संकल्प के ऊपर भी अटेंशन रखना पड़े, क्योंकि निमित्त बनी हुई आत्माओं के ऊपर ही सभी की नज़र होती है। अगर निमित्त बने हुए ही ऐसे ऐसे कारण कहते चलते, तो ऐसे दूसरे जो आपको देख आगे बढ़ते हैं वो आपको क्या उत्तर देंगे? राइट। इस कारण से हम आ नहीं सकते, चल नहीं सकते। जब स्वयं ही कारण बताने वाले हैं तो दूसरों के कारण को निवारण कैसे करेंगे? तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और हम सभी ब्राह्मण किसी न किसी बात में, सभी की सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम कुछ ना कुछ बात में कारण बताते हैं। कुछ सेवा में न जाने का कारण बताते हैं, कुछ मुरली में न जाने का कारण बताते हैं, कुछ मनन चिंतन ना करने का कारण बताते हैं। तो हम सबके अपने अपने कारणों की लिस्ट है, लेकिन वो हमें खुद ही देखना है। फिर बाबा ने काफ़ी अच्छी बात बताई है कि क्योंकि सभी लोग जानने वाले हो गए हैं, जैसे यहाँ दिन प्रतिदिन नॉलेजफुल बनते जाते हो, वैसे ही दुनिया के लोग भी विज्ञान की शक्ति से, विज्ञान की रीति से नॉलेजफुल होते जाते हैं। तो वह लोग आप लोगों के संकल्पों को भी मस्तक से, नयनों से, चेहरे से चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ ज्ञान की शक्ति बढ़ती जाती है, वहाँ भी विज्ञान की शक्ति कम नहीं है। और आजकल तो ये कहा जाता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली टेक्नोलॉजी है या इस तरह की और भी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, सो दे कैन ट्रैक योर एवरी मूवमेंट फ्रॉम योर फेस, फ्रॉम योर डिजिटल फुटप्रिंट्स। दे कैन ट्रैक ऑल योर लाइफ के व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट। तो विज्ञान की शक्ति से भी और कॉमन सेंस के आधार पे भी ये पता लगाना कोई मुश्किल बात नहीं है कि किसी की भी स्थिति क्या है। तो कुछ कुछ ही आसान तरीके हैं पता लगाने के। अगर निमित्त बनने वालों में कोई कमी है तो वह छिप नहीं सकते।
इसीलिए तुम निमित्त बनी हुई आत्माओं को इतना ही विशेष अपने संकल्प, वाणी और कर्म के ऊपर अटेंशन रखना पड़े। अगर अटेंशन नहीं होता है तो आप लोगों के चेहरे में ही रेखाएं टेंशन की दिखाई पड़ती हैं। जैसे रेखाओं से लोग जान लेते हैं कि यह क्या क्या अपना भाग्य बना सकते हैं, तो अगर अटेंशन कम रहता है तो चेहरे पर टेंशन की रेखाएं दिखाई पड़ती हैं। तो जैसे हाथों की रेखाएं देख के पता चल जाता है, ऐसे चेहरे की रेखाओं से भी पता चल जाता है। वेट, तो उस माया के नॉलेजफुल जान लेते हैं, वह भी कम नहीं। आप लोग अपने आप को भी कभी अलबेलेपन होने के कारण परख ना सको, लेकिन वह लोग इस बात में आप लोगों से तेज हैं, क्योंकि उन लोगों का कर्तव्य ही यही है। तो ये तो बात आप लोग भी सब रियलाइज करते होंगे कि नॉट ओनली बाहर के लोग, लेकिन ब्राह्मणों में भी और हम सबकी भी दूसरों को देखने की नज़र हमेशा तेज होती है और स्वयं को चेक करने की नज़र कमज़ोर होती है थोड़ी सी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। इसीलिए निमित्त बने हुए को इतनी जिम्मेदारी लेनी पड़े। कोई भी बात में मुश्किल लगती है तो कोई कमी है ज़रूर। फिर बाबा ने कहा कि जिसे बाप में 100% निश्चय है, एक तरफ आप निश्चय बुद्धि हो, दूसरी तरफ सारे विश्व की आत्माएं क्यों ना हो, लेकिन इसमें डगमग नहीं हो सकते। ऐसे ही चाहे दैवी व ईश्वरीय आत्माओं द्वारा व संसारी आत्माओं द्वारा भले कोई भी डगमग कराने के कारण बने, लेकिन अपने आप में भी निश्चय बुद्धि की कमी नहीं होनी चाहिए। स्वयं में निश्चय एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और आने वाले दिनों में वो मुरलियों में टच होगा। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसीलिए बाबा अगेन कह रहे हैं कि रूह आपके साथ रहम भी रखना है। निश्चय बुद्धि हो, कल्याण की भावना रखने से दृष्टि और वृत्ति दोनों ही बदल जाते हैं। कोई कैसा भी व्यक्ति आपके सामने आए, क्रोधी, इंसल्ट करने वाला, गाली देने वाला, लेकिन जब कल्याण की भावना हर आत्मा के प्रति रहती है तो रूप बदल कर रहम हो जाएगा। फिर रिजल्ट क्या होगी? तो शुभ कल्याण की भावना उसके संस्कारों को परिवर्तन करने का फल दिखाएगी। यह जरूर होता है कि कोई बीज से प्रत्यक्ष फल निकलता है, कोई फौरन प्रत्यक्ष फल नहीं देते, कुछ समय लगता है। तो इसमें अधीर नहीं होना है कि फल तो निकलता ही नहीं है। सभी फल फौरन नहीं निकलते। कोई कोई बीज फल तब देता है जब नेचुरल वर्षा होती है, पानी देने से नहीं निकलता। यह भी ड्रामा की नूंद है। अब अविनाशी बीज तो डाल रहे हो, कोई तो प्रत्यक्ष फल दिखाई देंगे, फिर कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ होंगी, तब ड्रामा का सीन बदलने वाला होगा, तो वह नेचुरल वायुमंडल, वातावरण उस बीज का फल निकालेगा। ये बात समझनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार जब हम सेवा करते हैं और कोई हम डायरेक्ट रिजल्ट नहीं देखते तो थोड़ा सा डिस्करेज हो जाते हैं कि इतनी सेवा की तो कुछ तो हुआ नहीं। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि वो अविनाशी बीज जो आपने बोया है वो वेस्ट जाएगा नहीं। और जैसे बाबा ने कहा कि ड्रामा का सीन बदलने वाला होगा, तो वह नेचुरल वायुमंडल, वातावरण उस बीज का फल निकालेगा। अगर आप अपने आप को ही देख लो कि आप जितने भी लोग भाई बहन अभी सुन रहे हैं, आप में से कितने भाई बहन ऐसे होंगे कि जिनकी सिंसियरिटी का लेवल 6 महीने पहले डिफरेंट होगा, 1 साल पहले डिफरेंट होगा, लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है हम लोग बाबा के नज़दीक आते जा रहे हैं। तो ये सब नेचुरल वायुमंडल के हिसाब से भी होता है, नेचर में क्या हो रहा है उसके हिसाब से भी है, ब्राह्मण संसार में क्या हो रहा है उसके हिसाब से भी है। तो जो बीज आपके अंदर पड़ा था 10 साल से, 5 साल से, 2 साल से, वो अभी अपना असर दिखा रहा है। बाबा ने एक काफ़ी बड़ी बात कही है कि विनाश तो होगा, यह तो गारंटी है। इस बात को समझ लीजिए। तो जब बीज ही अविनाशी है तो फल ना निकले यह हो नहीं सकता। इसीलिए कोई नज़दीक आते हैं, कोई पीछे आने वाले हैं, तो अभी आएंगे कैसे?
तो वह फल भी पीछे ही देंगे। इसीलिए कभी भी सर्विस करते यह नहीं देखना व यह नहीं सोचना कि जो किया वह कोई व्यर्थ गया। नंबरवार समय प्रमाण फल दिखाई देते जाएंगे। सचिन भाई एक एग्जांपल बताते हैं हमेशा क्लास में किसी स्टेट का, कि वहाँ पे एक सेंटर था। तो उस क्लास में दो ही भाई बहन, दो आत्माएं आती थी। तो सचिन भाई ने वहाँ की सेंटर की इंचार्ज से पूछा कि सिर्फ दो आत्माएं आती हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने इतनी सेवा की और फिर उसका क्या रिजल्ट रहा? तो उन्होंने दो आंसर दिए। उस बहन ने, काफ़ी वो अच्छे हैं और इस कॉन्टेक्स्ट में इम्पोर्टेंट है। उस बहन ने पहले कहा कि मैंने इस सिचुएशन को प्यार से एक्सेप्ट किया है, और दूसरी बात उन्होंने कहा कि मेरे पास जो समय बचता है वो मैं अव्यक्त मुरली की स्टडी में लगाती हूँ। तो हमें इतना स्मार्ट होना पड़ेगा कि कैसे हम सिचुएशंस को एक्सेप्ट करें और उनको अपने हम फर्दर सेल्फ डेवलपमेंट के लिए यूज़ करें। तो अब वहाँ जिन आत्माओं की सेवा हुई होगी, वो बीज पड़ा, वो कभी ना कभी पल्लवित होगा। तो ये सक्सेसफुल ग्रुप है, नॉलेजफुल है, सर्विसेबल है। अपने इस ट्रेडमार्क को सदैव साथ रखना। त्रिमूर्ति छाप लगी है ना? तो ये चेक करो कि हर संकल्प से कदमों की कमाई जमा की, हर वचन से, हर कर्म से, हर कदम से पद्मों की कमाई जमा की। नहीं तो यह कहावत किस लिए है, हर कदम में पदम है। तो पदम समान यानी कमल समान बनकर चलने से हर संकल्प और हर कदम में पद्मों की कमाई कर सकेंगे। एक संकल्प भी बिना कमाई के नहीं होगा। तो ऐसा टेंशन रखने का ये समय है। बाबा ने एक बात कही इसमें कि जैसे भोग लगाते हो तो बाप के आगे अर्पण करते हो, उसमें शक्ति भर जाती है। तो यह भी ऐसे हर संकल्प, हर कदम बाप को अर्पण करो। जो किया, जो सोचा, बाप की याद, अर्थात बाप के कर्तव्य की याद। फिर बाबा ने सेवा के निमित्त कुछ कुछ धारणाओं की बातें इसमें कही है कि जितना संस्कारों में, संकल्पों में झुकेंगे, उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना अर्थात झुकाना, संस्कारों में भी झुकना। यह संकल्प भी ना हो कि दूसरे हमारे आगे झुके तो हम झुके। जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वह जब सभी के आगे झुकेंगे तब तो सेवा करेंगे। फिर बाबा ने आगे कहा कि हैंड्स अर्थात विशाल बुद्धि, वे सभी तरफ देखते हैं कि नुकसान किस में है, लाभ किस में है। तो सभी विशाल बुद्धि, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी हो। आप सोचो कि ये बात आपसे लौकिक में या कभी किसी रिलीजियस पर्सन ने भी कभी नहीं कही होगी। ये सब बाबा ही ऐसी बातें हमें कहते हैं कि सभी विशाल बुद्धि, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी हो। तो बाबा कह रहे हैं त्रिकालदर्शी हो तो क्या है? त्रिकालदर्शी के ये शब्द नहीं है कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। मास्टर सर्वशक्तिवान चाहे और वह कर ना सके, ऐसा हो सकता है? तो अभी यह भाषा खत्म करो। शक्तियाँ होना, शक्तियों का कर्म और संकल्प समान होता है। संकल्प एक और कर्म दूसरे, तो यह शक्ति की कमी है। अच्छा, तो हमने फंडामेंटल बातें समझी। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए दृष्टि बेहद की तरफ, उसमें रहम और रुहाब, लेकिन दोनों की अच्छे से समझ कि रुहाब कब, कहाँ, कैसे, और रहम भी कब, क्यों, कैसे, कहाँ। और अपने ऐसे ऊंचे स्वमान में स्थित होंगे तो अन्य आत्माओं द्वारा भी मान के लिए भागना नहीं पड़ेगा, स्वयं सम्मान मिलेगा। और जो बाबा ने बताया देवियों का स्वरूप, वो याद रखना है। अहम दिल भी, रुहाब भी, और त्रिमूर्ति छाप, नॉलेजफुल, सर्विसेबल, सक्सेसफुल। और जो माया के नॉलेजफुल लोग हैं, नज़र आपके ऊपर है। आपको अपने आप एक एक संकल्प पे ध्यान रखना पड़े।
अपनी जिम्मेदारी है। चेहरे पर टेंशन की रेखाएं या जो भी दिखाई देता है उनका अटेंशन रखना है। और चाहे लौकिक चाहे अलौकिक चाहे ब्राह्मण परिवार कहीं से भी डगमग कराने के कारण आए, बाप और स्वयं के निश्चय के आधार पे डगमग नहीं होना है। अविनाशी बीज है, उससे फल निकलेगा। और विनाश होगा, यह गारंटी है। और जैसे जैसे विनाश के नज़दीक आएंगे तो समय अनुसार बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। बीज जो पड़ा है उसका फल निकलेगा। और चेक करना है कि क्या कदम में पदम समाये हुए हैं। तो इस विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित होते हुए सेकंड्स के लिए अभ्यास करके इसको फिनिश करेंगे। ओम शांति।